मंगल का राशि परिवर्तन स्वराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि में प्रवेश करेंगे मंगल देव और क्या कुछ जीवन में बड़ा बदलाव होगा, कितना कुछ यहाँ पर परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मंगल देव की अहम भूमिका अब रहने वाली है, क्योंकि आपके द्वादश भाव से आपके लग्न में विराजमान होंगे मंगल देव और आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आपके जीवन में परिवर्तन का एक अलग ही यहाँ पर मंगल देव की कृपा से देखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जानते हैं, और मंगल देव की स्थिति किन भावों में कैसी दृष्टि उनकी रहती है। चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम दृष्टि, 3 दृष्टियां मंगल देव को दी गई हैं और किन भावों में उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं और क्या कुछ अब आपके जीवन में बड़ा होने वाला है। अकस्मात धन का लाभ होगा, बड़ा परिवर्तन इसे कह सकते हैं। रोजगार में खासा परिवर्तन देखने को मिलेगा और शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल आते हुए देखा जाएगा। और इन्वेस्ट का भी यह समय होगा। निवेश यदि जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। रियल एस्टेट तथा यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत सुखद यह समय रहने वाला होगा। आपके धन पैसे से आपको बहुत अच्छा यहाँ पर इजाफा बेनिफिट देने वाला होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही परेशानियों को भी समाप्त करने जा रहे हैं मंगल देव। मंगल देव का यह परिवर्तन आपकी स्वराशि में प्रवेश क्या कुछ अब जीवन में नया होने वाला है और क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2024 फरवरी का यह माह 5 फरवरी से मंगल देव आपकी स्वराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और क्या कुछ अब यहाँ पर परिवर्तन की एक लहर होगी और मंगल देव क्या कुछ करने में यहाँ पर समर्थ होने वाले हैं। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं, मंगल देव आपके लग्न भाव में हैं, यानी कि मैंने बताया आपको कि मंगल देव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके जीवन में आपके साहस से है, आपकी मान प्रतिष्ठा से है, आपकी वीरता से है, आपके अहंकार से है, ईगो से है, यानी कि आपके पारिवारिक चीज़ों से है, आपके बिजनेस से है और आपके कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग टेक्निकल इन चीज़ों से है संबंध मंगल देव का। तो अब क्या कुछ इसमें परिवर्तन होगा। शेयर मार्केट से भी है, रियल एस्टेट से है, भूमि भवन पृथ्वी तत्व, यानी कि मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं आपके। जब मकर राशि में यहाँ पर आते हैं तो मंगल देव उच्च के कहलाते हैं मकर राशि में। तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किन भावों में दृष्टिगत यहाँ पर मंगल देव की होगी और क्या आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। अब तक चल रहे बिजनेस में लॉस, यानी कि आप कहीं पर भी आप शेयर मार्केट का काम कर रहे थे या शेयर लगा रहे थे, ट्रेड कर रहे थे या कहीं पर भी कोई इन्वेस्ट आप कर रहे होंगे तो उतना इजाफा नहीं मिल रहा होगा, यानी कि आप घाटे में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। पर अब यह समय कैसा रहेगा आपके लिए, बहुत सुखद रहने वाला होगा। इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छा आपके बिजनेस में, आपकी शेयर मार्केट में, आपके रियल एस्टेट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, गारमेंट में, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित और गारमेंट, इन सभी चीज़ों में इसका बहुत अच्छा लाभ अब आपको मिलने वाला है। बहुत बड़ी भूमिका मंगल देव की होगी और यहाँ पर जो मंगल देव की 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी है, 7वीं है और 8वीं है, इसे जानते हैं इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में अब रहने वाला होगा। अब तक जो कार्य में ग्रोथ नहीं थी या फिर अभी तक काम नहीं बन पा रहा था, धन संबंधित चीज़ों से चिंताएं चल रही थी, साथ ही साथ जहां पर इन्वेस्ट किया था वो चीज़ें वहां पर उतना बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं दे पा रही थी। तो मंगल की चौथी दृष्टि आपकी गुरु पर पड़ रही है। गुरु मार्गीय अवस्था में है, साथ ही साथ चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव से भी संबंध है मंगल का, क्योंकि चतुर्थ भाव मातृसुख भूमि भवन का भी होता है। मंगल देव पृथ्वी तत्व के हैं और यहाँ पर जो इनका दृष्टिगत होगा गुरु पर पड़ना, यानी कि इस भाव में पड़ना आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है, यानी कि आपके जीवन में या फिर आपसे
आप प्रॉपर्टी का काम यहाँ पर करते हैं, साथ ही साथ आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बेहतर दिखेंगी। साथ ही साथ जो आपके कार्य में ग्रोथ नहीं थी वो चीज़ें भी बेहतर होती हुई यहाँ पर देखी जाएंगी। और मंगल देव की कृपा से अब जो रुके हुए कार्य थे वो बनते हुए दिखेंगे। घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है और बहुत कुछ नया देखने को यहाँ पर मिलने वाला होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुभ भाव में है, केंद्रित भाव में है, यानी कि केंद्राधिपति जब देखता है और अपने मित्र यानी कि मंगल के मित्र यहाँ पर गुरु बृहस्पति माने गए हैं, तो ऑल ओवर यह जो दृष्टिगत मंगल का होगा ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा और इन चीज़ों में सकारात्मक रिजल्ट आपको देने वाले होंगे यहाँ पर मंगल देव। अब बात करेंगे मंगल देव की सप्तम दृष्टि, यानी कि लग्न से सप्तम दृष्टि आपके मैरिड लाइफ का होता है, सप्तम भाव में पड़ रही है। गृहस्थी से चल रही वाद विवाद या कोई प्रॉपर्टी से विवाद था, मंगल देव ये भी कराते हैं। और भाई का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, भाई से भी वाद विवाद यहाँ पर रखते हैं मंगल देव। जब भी अगर ऐसा हो तो यहाँ पर वाद विवाद भूमि से हो सकता है, आपके किसी व्यक्ति से हो सकता है, तो ऐसा कोर्ट कचहरी से जो भी यहाँ पर परेशानियाँ थी वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उसमें सुधार आ सकता है। और प्रॉपर्टी का कोई डिसीज़न आना था तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। तो मंगल देव आपके जीवन में अब यह परिवर्तन करने वाले हैं। सप्तम भाव से आपको आपके पार्टनर से जो भी परेशानियां चल रही थी या एक दूसरे के साथ मनमुटाव चल रहा था या फिर आपसी तालमेल में कमी हो रही थी, वैचारिक मतभेद चल रहे थे, संतान से चिंताएं अधिकतर यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो मंगल देव की प्रभाव से जो पहले संतान संबंधित चिंताएं हो रही थी वो चीज़ें अब कम होती हुई यहाँ पर देखी जाएंगी और भाग्य भी अब पहले से कई अच्छे उसमें देखा जाएगा, जहाँ पर आपको भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, भाग्य साथ देता हुआ देखने को मिलेगा। और अब तक जो बनता काम बिगड़ रहा था आपका वो चीज़ें वहाँ पर बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि पेट से जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य संबंधित पीड़ाएं चल रही थी या ब्लड से रिलेटिव कोई ऐसा प्रॉब्लम था या फिर कोई एंजाइटी थी या फिर कोई त्वचा से संबंधित इस प्रकार की परेशानियां चल रही थी, तो उसमें सुधार अब देखने को मिलने वाला है। उसमें अच्छा आपको कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में जो परेशानियां चल रही थी वो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। साथ ही साथ मंगल देव यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को भी अब बढ़ाने वाले हैं। जो बिल्कुल आत्मविश्वास कम हो गया था, एंजाइटी थी, साथ ही साथ किसी भी चीज़ को सोचने की, समझने की जो एक स्ट्रेंथ थी वो कम हो चुकी थी, तो वो अब यहाँ से बढ़ने वाली है, क्योंकि लग्न आपके इम्यून सिस्टम को भी यहाँ से दर्शाता है। साथ ही साथ आपके स्टेटस, ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। यहाँ मान सम्मान खोई हुई आपकी पद प्रतिष्ठा थी वो अब वापस मिलने वाली है। यानी कि यह मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत एक अलग रिजल्ट होगा जो आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय यह रहेगा, खासतौर से व्यापारियों के लिए, शेयर मार्केट के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, रियल एस्टेट के लिए तथा गारमेंट के लिए, तरल पदार्थ के लिए, जो भी इन चीज़ों में वर्क करता है और भूमि भवन इत्यादि से इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टी का काम करता है, उन लोगों के लिए खासा बहुत ही शानदार महीना यह देखने को मिलेगा। बहुत कुछ नया आपको यहाँ पर मंगल देव देने वाले होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे तथा धन संपत्ति से आपको युक्त करने वाले होंगे। और जो भी परेशानियां धन संबंधित कर्जे, ऋण कर्जे से भी चल रहा था, वो चीज़ें भी फाइनल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो मंगल देव से जो भी यहाँ पर आपको नेगेटिव फल मिल रहा था वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से रहने वाला होगा मंगल का यह गोचर, जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।